हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एफसीएल शेयर्स के बारे में, जिनके क्वार्टर फोर के नंबर्स हमको आते हुए दिखाई दिए हैं। नंबर कैसे रहे, आपको इस शेयर में क्या करना है, क्या टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, हर एक बात पर हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ हमने कंपनी के रिजल्ट्स को बीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखा है। आप देख सकते हैं कि एफसीएल के नंबर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिन लोगों ने इस स्टॉक को होल्ड कर रखा है, वहाँ पर कंपनी ने फाइनल डिविडेंड दिया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 80 पैसे का फाइनल डिविडेंड भी आता हुआ दिखाई दिया है इस कंपनी की तरफ से। तो सबसे पहले कंपनी ने कुछ अपने पॉइंट्स को हाईलाइट यहाँ पर कर रखे हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पर कंपनी की जो भी वैल्यू है रुपीज़ इन लैक्स में है। तो 25 करोड़ का यहाँ पर इनका जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो निकल कर आया है, जो कि 49.87% के CAGR से यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद यहाँ पर आता है ऑपरेशन एबिटा ऑफ द ग्रुप हैज़ इंक्रीज टू ₹31 करोड़, जो कि पहले 20 करोड़ का रहा करता था। इसमें भी यहाँ पर इन्होंने 57% की ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू में हमको 61% की ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। तो चलिए एक बार हम यहाँ पर इनके कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देख लेते हैं, जो कि थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर आप करेंगे तो पेज नंबर 12 के आसपास यहाँ पर हमको इनके रिजल्ट्स दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसोलिडेट नंबर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनका जो भी इनकम है वो 144 करोड़ की निकल कर आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 111 करोड़ की रहा करती थी, और एक साल पहले इसी क्वार्टर में 121 करोड़ की सेल्स हमें दिखाई दे रही थी। यानी कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें या ईयर ऑन ईयर, तो दोनों ही चीज़ों में यहाँ पर कंपनी ने अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा हम यहाँ पर एक्सपेंस भी देख लेते हैं कि एक्सपेंस कंपनी ने क्या किए हैं। तो अगर कंपनी के एक्सपेंस देखें तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंस इनकी निकल कर आई है 106 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर में 81 करोड़ की थी और इसके एक साल पहले इसी क्वार्टर में 100 करोड़ की थी। इनकम बढ़ी है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इनके एक्सपेंस भी हमको बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट अगर देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ की हमको दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 26 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 22 करोड़ की थी और एक साल पहले 17 करोड़ की थी। तो यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी यहाँ पर कंपनी ने अपने प्रॉफिट में भी ग्रोथ हमें दिखाई है, जिसकी वजह से अगर हम एक यहाँ पर इनका ईपीएस देखें तो ईपीएस भी हमको शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 1.49 से बढ़कर 2.33 का हो गया है। तो नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स कंपनी ने बहुत ही शानदार यहाँ पर दिखाए हैं। अब हम बात करेंगे कि केमिकल सेक्टर की क्या ग्रोथ दिखाई दे सकती है हमको आने वाले समय में। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड का अगर हम करंट प्राइस देखें तो 256.50 रुपये पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक महीने में इस स्टॉक ने 7% के रिटर्न दिए हैं, वहीं पर 6 मंथ में ये स्टॉक आपको 22% डाउन दिखाई दे रहा है। या तो आप ये समझ लें कि आपको अभी भी ये स्टॉक 22% डिस्काउंट पर अवेलेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर देखें तो शानदार तरीके से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है और यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर एक मल्टी बैगर शेयर के रूप पर ये स्टॉक कंपनी ने रिटर्न बना कर दिए हैं अपने शेयर होल्डर को। यानी 1 लाख रुपए अगर आपने निवेश किया होता है इस कंपनी में तो ऑलमोस्ट 1000% के रिटर्न है, यानी कि 10 गुना। 1 लाख का 10 गुना अगर आप देखें यहाँ पर तो 11 लाख रुपए आपके यहाँ पर बन चुके हैं। तो जिन लोगों ने इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रखा है उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया है। लेकिन जिन्होंने इस स्टॉक को यहाँ पर हाई की टॉप की लेवल पर जरूर किसी न किसी ने यहाँ पर इस स्टॉक को बाय किया होगा। तो अगर आप हाई से देखें तो मोटा मोटी अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं तो करीब करीब ये स्टॉक आपको 35% के आसपास डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस सेक्टर को मैं चुनने का मेरा कारण क्या है, देखिए इस कंपनी के बारे में मल्टीपल टाइम्स मेरे वीडियो पड़े हुए हैं। कंपनी की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस कंपनी करती क्या है,
हर एक बात पर यहाँ पर डिटेल से चर्चा करी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर यहाँ पर उस वीडियो को देख लीजिएगा और पूरी कोशिश करूँगा कि ऊपर आई बटन में भी आपको उस वीडियो की लिंक दे दी जाए। अब अगर हम बात करें केमिकल सेक्टर ग्रुप की, तो देखिए एफसीएल शेयर जो है इंडियन केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। 2022 के डेटा के अगर अकॉर्डिंग बात हम करें तो इंडिया की जीडीपी में केमिकल सेक्टर ने 7% का कंट्रीब्यूशन किया है। 2019 में जो डेटा निकल कर आया था केमिकल सेक्टर को लेकर, उसमें इनकी मार्केट कैप 178 बिलियन डॉलर की थी, जो कि 2025 तक अगर हम देखें तो 9% के CAGR से इनके यहाँ पर ग्रोथ होने वाली है। जो कि अगर इसका मार्केट कैप देखें तो जो 178 बिलियन डॉलर का जो अभी करंट का जो 2019 का डेटा था, अगर 2025 की बात करें तो बढ़कर यहाँ पर 304 बिलियन डॉलर का होने वाला है। यानी कि बहुत पोटेंशियल है इस सेक्टर में। इसके अलावा अगर हम केमिकल सेक्टर की डिमांड देखें तो हर साल 9% के CAGR से यहाँ पर इनके केमिकल्स की डिमांड भी हमको बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। और यहाँ पर 2025 तक अगर देखें तो 8 लाख करोड़ तक का जो है इन्वेस्टमेंट जो है केमिकल और पेट्रोकेमिकल जो भी सेक्टर्स वाली कंपनियां हैं उनमें आ सकता है, जिसके कारण जो भी स्मॉल कैप केमिकल कंपनी हैं उसके पास हाई पोटेंशियल है कि वो अपनी कंपनी को ग्रोथ कर सकें। तो यहाँ पर मेरे स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, जिन लोगों ने इस स्टॉक को फोकस से हटा दिया था, बीच में जब स्टॉक में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आ रहा था तो कई सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में भर भर कर माल उठाया होगा, लेकिन जब गिरावट आ रही होगी तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप लोगों में से कई लोगों ने यहाँ पर लॉस में इस स्टॉक को निकाल दिया होगा। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि किसी भी स्टॉक में जब आप निवेश करते हैं तो सिर्फ किसी का वीडियो देखकर या न्यूज़ में आपने उस कंपनी को देखकर निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने खुद की एनालिसिस नहीं करी, आपने कंपनी को सही से एनालाइज नहीं किया है, तो होगा क्या, जब कंपनी में के शेयरों में गिरावट आएगी तो आप वहां पर लॉस बुक कर कर निकल जाओगे। लेकिन वहीं पर अगर आपने उस सेक्टर को सही से एनालाइज किया होगा तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जब उस स्टॉक में गिरावट आ रही होगी तो आप वहां पर स्टॉक को बाय करोगे, ना कि सेल। तो ये बात ज़रूर आप लोग नोट करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी चैनल को, ना ही मैंने जो भी इस कंपनी के बारे में बताया आपको या इस सेक्टर के बारे में बताया, मेरा वीडियो देख कर भी आपको इस स्टॉक को बाय नहीं करना है। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। और अगर आप ऐसी किसी सेक्टर की तलाश में हैं जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हो और एक स्मॉल कैप कंपनी हो जिसके पास मल्टीपल टाइम पोटेंशियल हो कि वो अपने शेयर्स को, अपने कंपनी को ग्रोथ कर सके, तो ज़रूर इस शेयर को आप लोग फोकस में रख सकते हैं। आई होप कि जो भी यहाँ पर डाउट्स रहे होंगे आप सभी के एफसीएल यानी कि फिनोलेक्स केमिकल को लेकर वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने अभी मिस कर दी है कि क्या टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं, चलिए एक बार उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सेलिंग हमको दिखाई दे रही है, यानी सेलिंग प्रेशर है। तो स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस हमको दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसका एक सपोर्ट देखें तो 250 रुपये का एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर इस स्टॉक को यहाँ पर मिलने वाला है। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि मंडे के दिन जो मार्केट में न्यूज़ आई थी डीमोनेटाइजेशन को लेकर, जो 2000 के नोट्स बंद करने का ऐलान किया गया है। 30 सितंबर तक आप उसको एक्सचेंज भी करा सकते हैं बैंक के द्वारा जाकर कर। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आरबीआई ने सिर्फ इस 2000 के नोट को नोटबंदी इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पर जो भी मार्केट में 2000 के नोट स्प्रेड किए गए थे, यानी कि अगर 100 नोट आरबीआई ने लॉन्च किए थे 2000 के, तो मात्र 10.8% के जो भी नोट्स थे वो मार्केट में हमको आते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी कारणवश यहाँ पर आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। तो यहाँ पर अगर किसी भी कारणवश मंडे में इस स्टॉक में गिरावट होती है तो आप लोग वो समझिए कि आपको एक मार्केट में वैल्यू बाइंग का मौका मिल रहा है इस कंपनी में एंटर करने का। तो यहाँ पर अगर 250 का लेवल टूटता है
तो 238 के लेवल आपको यहाँ पर भी इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है, रिजल्ट्स वाकई काफ़ी शानदार आए हैं और बिना किसी डर के आप इस स्टॉक को बाय कर चल सकते हैं। ये वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल की। कोई भी निवेश करने से पहले आप खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।